Hello everyone, today we'll discuss the important MCQs on the Indian Evidence Act. So before we start with our class, I just want to inform you that I have started taking special live classes on Unacademy. आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं जुडिशरी के लिए, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स फॉर मेंस एंड प्री एग्जाम्स, ऑल ऑफ देम आई एम टीचिंग देयर, ठीक है। आप क्लास में लाइव MCQs की क्लासेस भी ले रही हूँ मैं वहाँ पे। आप डायरेक्टली लाइव MCQs सॉल्व कर सकते हैं क्लास में डायरेक्टली थ्रू द पोल, और लेदर बोर्ड भी हम क्लास में शेयर करते हैं ताकि आपको आपका स्कोर पता चल जाए। एंड यू कैन हाउ टू एक्सेस द फ्री क्लासेस, ठीक है। आपको कैसे अनलॉक कर सकते हो उन क्लासेस को, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन यू सेलेक्ट द गोल जुडिशरी एंड fill my code VB Law to get access to to unlock those classes, and all the details will be provided in the description box. You can also follow me on the Telegram channel, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आप प्लान सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अनअकैडमी की। देयर यू विल गेट ऑल द एक्सेस टू जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपके जुडिशरी के सिलेबस में है, वो सारे डिटेल में कवर होंगे वहाँ पे, ठीक है। आंसर राइटिंग सेशंस विल बी देयर, लाइव MCQs, एवरीथिंग दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस विल बी प्रोवाइडेड इफ़ यू टेक द सब्सक्रिप्शन प्लान। देर आर डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स, 1 month, 2 months एंड अप टू द 24 months। आपको जो सही लगे आप वो परचेज़ कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्सेस मिलेगा। एंड टू गेट द 10% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ VV Law। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी लॉ में हो या फिर अभी आपने लॉ कंप्लीट किया है, देन टेक द प्लान ऑफ 24 months, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, आपका मेंस और इंटरव्यू होगा, आपको उसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आपको कौन सा प्लान लेना है। मेरी क्लासेस 4 PM पे होती हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग द क्लासेस, यूट्यूब पे भी चैनल है अनअकैडमी जुडिशरी का, आई एम ऑल्सो टेकिंग द क्लासेस देयर। इट्स उसका टाइमिंग 10:30 है। सो दिस इज़ इट, let's start guys for the important MCQs on the Indian Evidence Act. Our first question is, Indian Evidence Act came into effect from September 1, 1872, September 1, 1972, January 1, 1872, April 1, 1872. So the correct answer is A option, that is September 1, 1872 को इफेक्ट में आया था इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था? लॉर्ड मैकॉले ने, सर जेम्स F स्टीफन ने, हक्सले ने, सर हेनरी मेन, समर मेन ने। किसने किया था इसको ड्राफ्ट? इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द सर जेम्स F स्टीफन। और लॉर्ड मैकॉले ने क्या ड्राफ्ट किया था? लॉर्ड मैकॉले ने IPC को ड्राफ्ट किया था। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B ऑप्शन। Next question, in relation to the expressions defined in section 3 of the Evidence Act, which of the following statements is correct? कौन सी statement correct है? Facts include करती है क्या only physical facts को या फिर दोनों को ही? A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. An inscription on a stone is a document, all of the above. So the correct answer is D option, क्योंकि section 3 of the Indian Evidence Act में definitions को define किया हुआ है। वहाँ पे fact not proved document की illustration है, ठीक है, that is defined in section 3. So the correct answer is D option. Next question, that there are certain things arranged in a certain order in a certain place is a fact, is a document, is a motive, is an opinion. So the correct answer is it is a fact. Next question, the object of Indian Evidence Act as set out in the preamble is to define and amend the law of evidence, to consolidate, define and amend the law of evidence, to highlight, consolidate, define and amend the law of evidence. So the correct answer is B option, that is to consolidate, define and amend the law of evidence. Next question, which of the following statement is correct in relation to Evidence Act? Sir H.S. Main prepared the draft bill of the act. Sir James Stephen prepared the draft bill of the act. The draft bill of the act was prepared by Law Commission, none of the above. So the correct answer is B option, that is Sir James Stephen prepared the draft bill of the act. Next question, maxim omnia praesuitor right esse eta means all facts are presumed to be rightly done, all facts are presumed to be not rightly done, all facts are presumed to be wrongly done, all facts are presumed to be not wrongly done. So the correct answer is A option, that is all facts are presumed to be rightly done. Next question is, the literal meaning of res geste is connected facts and acts, unconnected facts and acts, both A and B, none of the above. So the correct answer is A option, that is connected facts and act. Res geste क्या होता है? Things done in the course of the same transaction.
Next question. Entries in public record or an electronic record made in performance of a duty is relevant under which section? 34, 35, 36, 37. It is relevant under section 35. B is the correct answer. Next, section 4 of the Indian Evidence Act deals with expression may presume, shall presume, conclusive proof, all of the above. So the correct answer is all of the above. section 4 में इंडियन एविडेंस एक्ट में तीनों को ही दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है. इन क्रिमिनल केसेस द फैक्टर द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट. गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन सिविल प्रोसीडिंग्स बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी. दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ठीक है प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है और जो सिविल केसेस होते हैं इसमें गुड कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है. 12th question, under section 30 of the Indian Evidence Act, confession of co-accused is relevant against accused only if they are tried jointly for the same offence, if they are not tried jointly, if they are tried separately, if they are tried jointly. So the correct answer is A option, that is if they are tried jointly for the same offence. So these are some important MCQs on the subject of Indian Evidence Act. In our next video हम और MCQs discuss करेंगे. Those who are new to the channel guys, subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Bye bye, take care.